मैं गुफरान हाशमी, आप सबको मेरा सलाम। चलते चलते सुनो कहानी में आप सब लोगों का वेलकम। मैं आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इंसान को उसकी सच्चाई जानना ज़रूरी है, समझना चाहिए, क्योंकि वो हर इंसान के काम आने वाली चीज़ है। एक फैमिली थी, छोटी सी, पति पत्नी थे। वो अपने गांव से एक बड़े शहर में जाके सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, और उसका एक ऑफिस में उसके नौकरी लग जाती है। दोनों मियाँ बीवी हैं, घर में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हालात तो आजकल ऐसे ही हैं, पहले भी ऐसे ही थे कि जितने बड़े शहर में चले जाओ उतनी ही नई नई परेशानियां, नई नई चुनौती इंसान के सामने खड़ी होती है। फिर भी लोग अपनी ज़िंदगी, जो समझदार होते हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। जो थोड़े अपना आप को इतना समझ नहीं रखते हैं, वो थोड़ा ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं। तो जिस ऑफिस में वो लड़का काम करता था, वो अपना काम से काम रखते थे। वहाँ पर उनमें आपस में दोस्ती थी, प्यार थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उसके बराबर में जो काम करने वाला लड़का था, उसकी शादी होती है। शादी होने पर वो दावत देता है, अपने दोस्तों को, सबको दावत देता है। तो ये जो फैमिली है जो बम्बई में रह रही है, उसको भी दावत देता है, और दावत देने पर कहता है कि भाई तुम्हें मेरी शादी में आना है और सब लोग होंगे, एक बहुत अच्छा महसूस होगा, लगेगा, तो तुम सब लोगों को वहाँ आना है। अब इसको भी बड़ी खुशी होती है, नए शहर में, बड़े शहर में आए हुए, अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ था। तो उसे ऐसा लगा कि भाई हम जब किसी शादी में जाएंगे, वहाँ पर लोगों से मुलाकात होगी, तो लोग हमें एक दूसरे को जानेंगे। अभी तक हम सिर्फ गाँव की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज ये पहला मेरा मौका होगा कि मैं उसके साथ किसी प्रोग्राम में जाऊंगी, अपनी बीवी को अपने साथ लेके जाऊंगा। ये उसके मन में ख्याल आ रहा था। अब वो खुशी खुशी ऑफिस से जब छुट्टी हुई, घर जाता है। घर जाने के बाद में ये बात अपनी बीवी से रखता है कि भाई आज तो मेरी और तुम्हारी दावत हुई है, उसकी शादी है मेरे दोस्त की, और शादी में हम लोग जाएंगे। अब वो सोचती है कि वो तो अच्छी बात है, जाएंगे, लेकिन हम तो गांव के रहने वाले हैं, इतने बड़े माहौल में पता नहीं किस तरह से हम रहेंगे, किस तरह हम, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम तो सीधे साधे से, और मैं तो ख़ास तौर से सीधी सादी से औरत हूँ, मैं क्या अच्छा लगूँगी। उसे तसल्ली देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि जब तुम अब इतने बड़े शहर में आई हो तो तुम्हें और हमें इसमें माहौल में रखना पड़ेगा, जब भी तो हम आगे कभी बढ़ेंगे। वो खैर वो सोचती है कि कोई बात नहीं। अब जिस जगह पर वो रहा करती थी, जिस पड़ोस में रहती थी, वहाँ पर एक औरत से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती सी हो जाती है, दोनों औरतों में। जब वहाँ पर दोस्ती हो जाती है तो अपनी एक पड़ोस की सहेली से जिक्र करती है कि हमारे जो पति हैं उनकी दावत है, और वो एक अच्छे, वो शुरू से बम्बई शहर के रहने वाले हैं, और मैं किस तरह से मतलब वहाँ पर जा पाऊँगी, और मैं तो एक सीधी सादी गांव की औरत हूँ, न मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, न मेरे पास में कोई अच्छा लिबास है। तो वो कहती है कि नहीं, इसमें कोई फ़िक्र करने की बात नहीं। हम जब कभी गांव से आए थे, जब हम भी ऐसे थे, आज देखो हमें देख के तुम्हें लगता होगा हम पता नहीं कैसे आदमी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। शुरू में हर आदमी महसूस करता है। और तुम अपनी तैयारी करो और शादी में जाना, और दिमाग में ये बात रखना कि हम कोई गांव के या कहीं दूर दराज के आदमी नहीं हैं। अगर ये चीज़ तुमने निकाल दी तो तुम हमेशा के लिए अपना आप को, अपनी ज़िंदगी अच्छी बना लोगी। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हम गांव के हैं, हम गरीब हैं, या हम कमज़ोर हैं। ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, और मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगी। खैर वो चली जाती है, उसको समझा के उसके अंदर हिम्मत बढ़ जाती है कि नहीं, ये ठीक कह रही है। तो वो अगले दिन आती है, और आने के बाद उसको एक सेट देती है
एक हार था गले में पहनने का, और उसको देने के बाद बोलती है कि जब तुम शादी में जाओगी तो ये पहन के जाना, और तुम सबसे अलग दिखाई दोगी, तुम बहुत अच्छे लगोगी। तो उसे बड़ी खुशी होती है, उसे ऐसा लगता है कि ये इसने मुझे ऐसा क्या कह दिया कि मैं क्या हो जाऊंगी। लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा हुआ कि वो वही हुआ कि जब वो जाती है शादी में अच्छे कपड़े वपड़े पहन के, तो वो एक सब में अलग नज़र आ रही थी, सादगी उसकी अलग नज़र आ रही थी। जो उसने पहना हुआ था वो उसको अच्छा लग रहा था। आज वो पहली बार उसको ऐसा लगा कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। उसका पति को भी ऐसा लगा कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। जब उसने पूरे मेहमानों को जिससे उसकी तरफ अपना रुझान देखा, हर आदमी उसको देखने की कोशिश कर रहा था कि नहीं कि भाई, और वो खाते पीते वो अपने घर आ जाते हैं, और वो फिर अपनी बातें करते हैं, अपना वहाँ जिक्र करते करते वहाँ की बातें कर करके शादी की उनको आँख लग जाती है, वो सो जाते हैं। अब जब वो सुबह उठते हैं तो उनको अचानक ध्यान आता है कि वो मेरे गले में वो हार नहीं है। तो इतना सोचते तो उसके दिमाग से वो सब ख्यालात निकल गया जो उसने कल मज़ा जो उसको लिया था उसने शादी का। और वो पति से कहती है कि अल्लाह, मेरे गले में वो हार नहीं है, क्या तुमने देखा है? तो दोनों के एकदम ज़मीन के पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है, और वो घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये सब कुछ तो सही था। अब वो बहुत परेशान, अब वो किस तरह से वो उसके पास जाए। अब वो अंदर अंदर बहुत घुटन महसूस होने लगी। तो एक दिन उसका पति कहता है कि देख, इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम सुनार के पास जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, उसका मार्केट में पूछेंगे वो हार कितने का बैठता है, मेहनत करेंगे, हम उसको वापस लौटा देंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद वो एक दिन जब दोनों मार्केट जाते हैं तो उसने कुछ कहा उससे कि भाई आप हार दिखाइए, मुझे एक हार बनवाना है। अब उसने 2 4 5 आइटम दिखाए। वो समझ गई लड़की जो उसकी बीवी थी कि ये वो हार था। उन्होंने पूछा कि भाई ये हार कितने का बैठेगा? तो उसने बताया कि इसकी कीमत 5,000 रुपये है उस ज़माने में। तो उनको तो बहुत भारी रकम थी। जो आदमी 1,500-2 हज़ार रुपये पे काम करने वाला आदमी, और उसमें से घर का खर्च भी चलाना है, उसमें सब कुछ करना है, तो 5,000 कहाँ से लाए? खैर, अब उसे ये सब कुछ तो करना ही था। अब वो अपनी सहेली जो उसकी थी जिसने उसको हार दिया था, उससे उसने कभी बात नहीं करी। वो और बात वो भी मिलते रहे, बातचीत करते रहे, उसने भी उसका जिक्र नहीं किया, न उसने जिक्र किया। अभी वो सोचने लगी कि बस उसका हार मुझे लौटाना है, और किस तरह से मैं मतलब लौटाऊँ। अब वो क्या करती है कि वो उसका पति मेहनत करने लगता है, ऑफिस से आने के बाद में एक्स्ट्रा कहीं मजदूरी करने लगा, और उसकी बीवी भी यहाँ तक के वो भी पड़ोस के घर इधर उधर जाके किसी के कपड़े धोना, किसी का कुछ करना, इस तरह से वो अपना मेहनत करके उन्हें 5,000 रुपये कमा लिया। इस बात से उसकी पत्नी पे एक बहुत, उसकी बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ा, कमज़ोर हो गई, बीमार रहने लगी। खैर, वो उन्हें हार वार बनवा के, और एक दिन दोनों पति पत्नी उसके सहेली के घर जाते हैं, और उसे वो देते हैं कि देखिए, आपने ये हार दिया था, और इतने दिन तक ना तो आपने कभी पूछा, और ना ही मैं आप तक लौटा पाई, और ये आपका हार लीजिए जो आपने मुझे शादी के टाइम पहनने के लिए दिया था। अब वो पूछती है कि ये बता कि तेरी तबीयत सही है या ख़राब है, तू इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? वो बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गर्मी है, बम्बई का है, नया नया हमें यहाँ पानी नहीं शायद माफ़ी आया, तो इस वजह से मेरे कमज़ोरी हो गई। तो सहेली बोलती कि ये हार जो तू मुझे दे रही है, जो सोने का हार है। तो बोलती कि हाँ, सोने का हार है ये, जैसे तुम्हारा हार था वैसे मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। तो वो समझ जाती है, उसे बोलती है कि तुम मुझसे झूठ मत बोल, अपनी सच बता, ये क्या है? क्योंकि मैंने जो हार दिया था वो सोने का नहीं था, वो तो बाज़ारू हार था जिसकी कीमत 30-40 रुपया थी, और जो सोने का हार है इसकी कीमत बहुत महंगी है, ये क्या है? तो ये सुनने के बाद उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं।
और उसको बताती है, पूरी कहानी सुनाती है कि आपने जो मुझे हार दिया था, वो शादी से आने के बाद जब हम घर लौटे तो हार मुझे मिल नहीं पाया और मैं इतनी फ़िक्रमंद थी और मैं इस वजह से आपसे कभी मिल नहीं पाती थी और मैं बात काट देती थी और आपसे कभी मैंने इसके बारे में ज़िक्र नहीं किया। इसके बारे में वो खुद वो बोलती है कि कहने मैंने जो तुझे हार दिया था मैंने भी तुझे आज तक इसलिए ज़िक्र नहीं किया कि 20-30 रुपए की बात है, मैं तुझसे क्या कहूँ। तो वो जो है कभी कभी इंसान अपनी शान शौकत दिखाने के लिए एक किसी से मांगी हुई चीज़ लेता है अपनी, वो उसे पता नहीं होता वो कितना उसको नुकसान देता है, वो उसके लिए कितना भारी पड़ जाता है। तो कभी अपनी शान शौकत दिखाने के लिए झूठी कभी ऐसी चीज़ मांगी हुई ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक इंसान के लिए एक अज़ाब और एक मुसीबत बन जाती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और घर घर पसंद करें। हाँ, ये कहानी मैंने अपनी फूफी से सुनी थी, जो वो किसी मैगज़ीन में छपी हुई थी, लेकिन उसको मैं आज तक याद रखता हूँ और यही बात मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ। इसलिए जो है आप भी याद रखें। शुक्रिया।